हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस क्लासेस। हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 1 वीडियो जिसमें इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं। अब आपको इस पर नेक्स्ट टॉपिक करना है जिसमें प्रूव्ड बेस्ड क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था जिसमें हम लोगों ने हर चीज़ करना सीख गए थे। ए क्रॉस बी का निकालना और फिर उसमें एग्जाम्पल लेकर और ऑर्डर पेयर सीख चुके थे। रिलेशन चैप्टर का भले नाम है लेकिन अभी रिलेशन आया नहीं है, उससे पहले वो बेस तैयार हो रही है। ऑर्डर पेयर सीखे, फिर ए क्रॉस बी सीखे, अब ए क्रॉस बी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आएगा रिलेशन और फिर आएगा फंक्शन। तो आज की नई वीडियो स्टार्ट करते हैं एक एनर्जेटिक शेर के साथ। ये चिराग जैसे लम्हे कहीं राएगा न जाएं, ये चिराग जैसे लम्हे कहीं राएगा न जाएं, कोई ख्वाब देख डालो कोई इनकलाब लाओ। तो स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से टॉपिक में जिसका नाम है, कई सवाल प्रूफ करेंगे। तो पहला प्रूफ करने वाला सवाल है, कह रहा है ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन अगर सी क्रॉस डी से ले ले तो आंसर आना चाहिए ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। तो जैसे हम लोग सेट में कई सवाल करते थे ना, सेट वाली जो कई सेट होते थे, डी मॉर्गन्स थ्योरम, उसको प्रूफ नहीं करते थे। एक्स मानकर इसका सबसेट दिखाते थे, उसका इसको सबसेट दिखाते थे, प्रूफ हो जाए। उसी तरह बस आज क्रॉस भी इंक्लूड हो चुका है, तरीका वही रहेगा। तो इस करने से पहले बस दो बातें आपको ध्यान रखनी है। कल जो हमने बताया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है कि जब भी कोई एलिमेंट, और पहली बात तो अगर क्रॉस का कोई सेट रहा करे, बीच में कहीं भी क्रॉस आ गया, इसका मतलब उस सेट में एलिमेंट अकेले अकेले नहीं होंगे बल्कि ऑर्डर पेयर पड़े होंगे ना। कल हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई सेट है सिंपल सा तो उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो सिंपल से होते हैं, 1 2 3 कुछ भी। लेकिन अगर कोई क्रॉस वाला सेट है, दो लोगों के सेटों का क्रॉस, तब उसमें 1 2 3 नहीं बल्कि ऑर्डर पेयर होंगे, 1 2 करके एक ऑर्डर पेयर, 3 4 करके, कुछ भी कई हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की शक्ल ए क्रॉस बी के सेट की दिखती है। तो इसी तरह जब हम लोग एक सेट सिंपल वाले में कुछ मानते थे तो सिर्फ एक्स मानते थे, माना एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एक्स जैसा कोई एलिमेंट होता था। लेकिन जब हम लोग ए क्रॉस बी में कुछ मानेंगे तो उसमें एक्स अकेला नहीं लिख पाएंगे बल्कि हमें कॉमन लिखना होगा कि मानेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब सेट में सिंपल सा मानना हो तो उसमें एक एलिमेंट एक्स, और जब कोई क्रॉस वाला सेट लिखा हो उस पर मानेंगे तो वो एलिमेंट अकेला नहीं होगा, हमेशा ऑर्डर पेयर पड़ा होगा। तो ये वाला हम लोग मानेंगे। अब इसके बाद करना क्या है मानने के बाद वो देख लीजिए। करना ये है कि जब एक्स कॉमा वाई कभी भी बिलोंग करे किन्हीं दो के क्रॉस में, एक्स कॉमा वाई किसी दो सेट के क्रॉस में, कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणनफल बोलते थे, इसी में इस तरह एलिमेंट होते हैं। तो आपको अगली लाइन हमेशा लिखनी है कि ये जो x होगा वो आगे वाले सेट में पक्का पड़ा होगा, कल सीखे थे, ये x आगे वाला एलिमेंट आगे वाले सेट में पड़ा होगा, एंड ये जो पीछे वाला एलिमेंट है वो पीछे वाले सेट में मिलेगा। ये तरीका होता था ना, दो क्रॉस तभी मिला होगा कि आगे वाला सेट ए का होता है, पीछे वाला सेट बी का होता है। तो ये लाइन आपको हर बार लिखनी है। ये लाइन अगर ये लिखा हो तो ये लिखना है, और ये लिखा हो तो ये भी लिखना है पलट के। नीचे से देख लीजिए क्या करना है, कभी भी दिखे कि एक्स ए में हो और कोई और वाई बी में हो तो अगली लाइन में इनके कॉमा को पीछे वाले के क्रॉस में डाल देंगे, बिलोंग करवा देंगे। दो अलग अलग चीज़ें दो अलग अलग सेट में दिखे तो उनके एंड के साथ, तो उनके कॉमा को उनके पीछे वाले सेट के क्रॉस में डलवा देंगे। ये तरीका है, ठीक है। अच्छा, एक और रिवाइज कर लीजिए क्योंकि काम पड़ेगा। जो हम लोगों ने सेट में किया था कि कभी सेट में ये भी था कि x बिलोंग्स टू अगर a इंटरसेक्शन b हो, ये हम लोगों ने सेट में किया था, ये आज यूज़ होगा कि अगर कोई एक एलिमेंट किसी इंटरसेक्शन में हो तो उसको तोड़ने का तरीका था कि x पक्का a में होगा और या एंड x b में भी होगा, तभी इंटरसेक्शन में आया है। अगर a इंटरसेक्शन में कोई x है, सिंपल वाला सेट है, क्रॉस वाला नहीं, तो वो x a में भी होगा एंड वो x b में भी होगा। तो अब आप अगर इन दोनों को मैच करवाएं तो यहाँ फ़र्क क्या है पता है,
यहाँ पे x और y दो अलग अलग हैं, और यहाँ अगर देखेंगे तो x और x ही है। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर x और y कभी बिलोंग करे एंड के साथ तो कॉमा को क्रॉस में भेजना है, और अगर x और x ही बिलोंग करे अलग से एंड के साथ तो कॉमा नहीं लगवाना, तब उसी x को इंटरसेक्शन में भेजना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पकड़ने वाली। एंड के साथ दोनों है, एक x है यहाँ भी और एक x यहाँ भी है, तो यहाँ अगर y दिखे तो कॉमा को इंटरसेक्शन में डालना है, और अगर सेम दिखे तो उसी बात को, कॉमा नहीं तब, उसी x को इंटरसेक्शन में, वहाँ क्रॉस में। ये आप याद रखिएगा, फिर ये सवाल अब लगता चला जाएगा। तो इसको आप लोग कि किनारे नोट करके कहीं रख लीजिए, और जल्दी से इस सवाल को करते हैं। अब इतनी लंबी तमहीद के बाद अब ये सवाल आसान हो जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहली बात होती थी कि जब सेट को प्रूफ करना है कि ये वाला उसके बराबर, तो तरीका ये है कि इसमें किसी एलिमेंट को माने और वही एलिमेंट उसमें ला के दिखा दें, तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसमें मान रहे हैं। अब ये क्रॉस जैसी बात है बीच बीच में, तो इसमें मानना क्या पड़ेगा? कोई कॉमा करके एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो लेट माना x, y इस सेट में कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक। अब फिर हम लोग क्या सीखेंगे कि जब भी कोई कॉमा इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट पड़ा है, अगर इंटरसेक्शन में, अब यहाँ क्रॉस अभी नहीं है, अभी क्रॉस अंदर है, मोटा मोटा भी इंटरसेक्शन दिख रहा है, बस इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का रूल लगाएंगे। तो अभी क्या पड़े कि कोई एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन में हो तो वो एलिमेंट आगे वाले में होगा और वही एलिमेंट पीछे वाले में। क्रॉस में आगे वाला करेंगे, ये इंटरसेक्शन है तो सिंपल सा लगेगा। अगली लाइन क्या लिखनी है कि यही x, y आगे वाले सेट में होगा, एंड के साथ यही x, y पीछे वाले में होगा। समझ में आई ये बात? इंटरसेक्शन के लिए बस एंड, और जो भी है x था x, y है तो यही दोनों में चला जाएगा। ठीक। अब क्या करें? अब सीखे हैं कि हाँ x, y अगर किसी क्रॉस में हो, अब क्रॉस आया अकेला मिला, अब अकेला पकड़ा, अब इसको दबोचो। x, y क्रॉस में है तो कहो x आगे वाले में होगा, एंड के साथ y पीछे वाले में होगा, अर्थात b में होगा। ये इसका टूट गया। अब एंड लगा है वहाँ, अब उसको भी पकड़िए कि ये कॉमा क्रॉस में है तो आगे वाले सेट में होगा, एंड के साथ पीछे वाले सेट में होगा। अब हमें आंसर में क्या लाना है ना, ए और सी को मिलाना है। आंसर में हमें ए और सी जैसा चीज़ लानी है पहले। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ का ए वाला और यहाँ सी है, इनको इकट्ठा कर ले रहे हैं, और बी और डी इकट्ठा कर ले रहे हैं। ये काम कर ही सकते हैं प्रूफ को देखते हुए। तो x बिलोंग्स टू ए, एंड के साथ ये वाला सी उठा ले रहे हैं। 4 लोग हैं, आपस में अगल बगल किया जा सकता है, और फिर ये दोनों एंड ही, सब एंड ही एंड है तो वो एंड आ जाएगा सब। और इस बी को और उस डी को बगल कर ले रहे हैं। ये बात आपको चमक गई होगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा ए और सी बगल में है, तो ए यहाँ से है, सी वहाँ खींच लिए और बी उनको दे दिए। अब इसको फिर से समेटना है। अब आ तो गए लेकिन फिर से समेटना है, तो वो इंटरसेक्शन लगा हुआ है, तो इंटरसेक्शन जैसी चीज़ बननी चाहिए, तो बना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर x ही a में हो और x ही कुछ और में हो तो वही x कहाँ होता है, एंड के साथ आए तो इंटरसेक्शन में होता है। अभी पढ़े थे ना कि एंड लगा हो तो इंटरसेक्शन, लेकिन x हो तो वही सेम इंटरसेक्शन। कुछ अलग होता तो कॉमा क्रॉस में डालते, तो यहाँ सेम है। फिर ये वाला एंड बचा है, वही y b में है, वही y d में, एंड के साथ, तो y कहाँ चला गया, b इंटरसेक्शन d। अब पकड़ना है फिर एंड के साथ है कुछ, कह रहा है मगर x इसमें है और कुछ और y उसमें है, तो क्या सेम चीज़ इंटरसेक्शन में सेम नहीं है? तो इसका मतलब सेम नहीं हो तो अगली लाइन क्या लिखनी होती है, इनका कॉमा इसके क्रॉस में जाएगा। अलग अलग हों और एंड के साथ तो कॉमा उन पीछे वाले के क्रॉस में, तो इनका क्रॉस करना है, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए बिल्कुल यही बात आ गई ना। तो हम लोगों ने क्या किया है, उसी x, y को इधर वाले सेट में लिया और अपने आप कुछ करते करते रूल लगाते वहाँ पहुँचा दिए, तो बस प्रूफ हो गया। बस एक बात ये याद रखिएगा कि तीर ऐसे लगा के
घुमा भी दीजिएगा। और इसका रीज़न क्या है, ये आपको सेट में बताया गया था कि ये अगर उसका सबसेट है तो उधर से भी उसको दिखाना होता है, तो वो बार बार लिखते नहीं बल्कि तीरे से दिखाए तरीका है। तो बस ये प्रूफ हो गया, तो इसको लिख दीजिएगा प्रूफ दैट। तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इसी रिलेटेड जो भी हम लोगों ने प्रूफ किया, इस पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा है इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में सवाल सिर्फ हिंदी में लिखा होगा। जिन लड़कों को हिंदी में अगर अजीब लगता हो इंग्लिश में, तो उसका तर्जुमा आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे तो बिल्कुल यही रहेगा। मैं पढ़ा दे रहा हूँ बस इसको, तो घबराइए नहीं कि अगर इंग्लिश में है तो इसकी आदत भी पड़ जाएगी और आप लोग वहाँ देखेंगे और सवाल समझ जाएंगे। ठीक है। कह रहा है इफ़ ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स कॉमन। कह रहा है ए और बी दो सेट है ना, तो उन सेटों में कह रहा है एन एलिमेंट, कुछ 1 2 3 हो सकते तो उसने एन बोल दिया, उन दोनों सेटों में एन एलिमेंट कॉमन है, मतलब दोनों के दोनों में एन एलिमेंट होंगे। देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए विल हैव एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन। तो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ कि ए क्रॉस बी एक सेट और बी क्रॉस ए, ये दोनों सेट में एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन आने चाहिए। तो इसने तो इंग्लिश में बोल दिया, हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे तो और आसान हो जाए। सबसे पहले क्या दिया है कि ए और बी में एन एलिमेंट्स कॉमन है। इसका मतलब ये है कि ए और बी मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब बताए थे बी, एंड का मतलब क्या निकलता है, इंटरसेक्शन। कह रहा है ए और बी में जो इंटरसेक्शन एलिमेंट है कॉमन, वो कितने हैं, वो उसने एन ही दे दिया। कह रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंटों की संख्या एन ही है। ठीक, ये जो उसने बोला था ना ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स कॉमन, इसका मतलब यही निकलेगा बस ये कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन कितने हैं, वो 3 है। नंबर ऑफ दिया है, नंबर कितने हैं, 3 एन। अब वो पूछ रहा है तो बताइए, तो ये प्रूफ कीजिए कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन का मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन, और वो भी नहीं सिर्फ एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब उसमें नंबर कितने हैं, वो कह रहा है प्रूव करो एन स्क्वायर आना चाहिए। विल हैव होगा एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन, इन दोनों में कॉमन कहे तो इन पे इंटरसेक्शन चढ़ाना है, तो इंटरसेक्शन लगा दिए। और उसमें पूछ रहा है एलिमेंट का संख्या सिर्फ, तो संख्या मतलब नंबर ऑफ इतना, ये लाना है एन स्क्वायर, ला के दिखाएंगे। तो हमें किसी तरह ये लेके वहाँ पहुँचना है एन स्क्वायर के पास। तो हम लोग LHS इसका उतार लेंगे कि ये LHS नंबर ऑफ ये है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कल कि अगर दो लोगों के क्रॉस में नंबर निकालना हो तो इंटू कर देते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी अगर पूछे, मतलब दो लोगों के क्रॉस में एलिमेंटों की संख्या, तो इसको अलग अलग इंटू कर सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी ना, इंटू क्रॉस में नंबर जितने चाहिए उनका अलग अलग इंटू कर सकते हैं। तो अगर यहाँ बीच में क्रॉस लगा होता तब तो अलग अलग इंटू कर देते, लेकिन बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो थोड़ा सा लगा कि अब इंटू नहीं कर पाएंगे अलग अलग। फिर याद आया कि यार ये अगर इंटरसेक्शन हो और अंदर क्रॉस हो, तो अभी जस्ट एक थ्योरम पढ़ी ना कि अगर बीच में इंटरसेक्शन हो और अंदर क्रॉस हो तो इसको लिखा जा सकता है। प्रूफ किए थे क्या कि इस क्रॉस को बीच में डाल देंगे और इंटरसेक्शन जो बाहर है वो दोनों में चला जाएगा। ये देखिए इंटरसेक्शन चला गया, बीच में था वो दोनों में चला गया, और क्रॉस अंदर थे वो बीच में आ गया। तो ये नियम है ना। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि भैया ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये अंदर आ जाओ, क्रॉस बीच में चले जाओ। और अंदर आने का नियम ये है कि ए के साथ सी लेगा, फिर इसका वाला इसके साथ चला गया, तो हम जा रहे हैं ए के साथ इस बी को लेने और इंटरसेक्शन के साथ लेंगे, और फिर क्रॉस है वो बीच में आ जाएगा और इस बी के साथ इस ए को ले लें, पीछे वाले एक तरफ आगे वाले एक तरफ। तो इसको ये लिखा जा सकता है फ्रॉम थ्योरम। तो लिख दीजिएगा फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम, थ्योरम का नाम वहाँ वो वाले बात यहाँ लिख दीजिएगा। अब थोड़ा सा दिखा कि हाँ क्रॉस अगर दो लोगों के का नंबर निकालना हो तो दोनों को इंटू कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटू अलग नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अलग हो जाएगा। बस अब आ चुका ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया नहीं है, ये पहली लाइन यही तो दिया था कि ए और बी में कॉमन, पहले उसने बता दिया एन है,
तब ये सब करना था। तो अब इसकी वैल्यू हमें दिख रही है कम से कम, तो अब इसकी यहाँ क्या लिख सकते हैं, n, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितने n, और नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में n एलिमेंट है तो घुमाने से बताए तो कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता, तो वो भी कितना होगा n, तो n इंटू एन इज एन स्क्वायर। तो सिंपल सी बात थी कि अगर इसमें n एलिमेंट हो तो इसके कॉमन में n स्क्वायर दिखाना था, तो LHS हमने लिया, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगाया, ये किया, उसकी वैल्यू रखी तो अपने आप n स्क्वायर आ गया। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और है, A क्रॉस B से रिलेटेड 2-4 छोटे छोटे सवाल हैं, उन सबको करवा दे रहे हैं ताकि आपको ये चैप्टर हो जाए। इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन आएगा अच्छे से। अभी A क्रॉस B से रिलेटेड जो क्वेश्चन है किताब में वो सब। तो एक ये भी कह रहा है इफ़, यदि A सबसेट है B का, सबसेट, और ये जो जितने क्रॉस और सेट सब है ना, ये आपको अब आने चाहिए। अगर यहाँ ये नहीं आ रहा है इसका मतलब आप पिछली वीडियो देखना आप पर लाजिम हो चुका है। तो आप जाके अगर ये सब नहीं है तो पिछली वीडियो मेरी जाके उस पर सेट वाले चैप्टर सारे देख लीजिए, तो आपको फिर से रिवाइज हो जाएगी। तो कह रहा है ए सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, एंड सी इज एनी सेट, सी भी एक सेट है, देन प्रूव दैट कि ए क्रॉस सी भी सबसेट होगा बी क्रॉस सी के। ये इसका है तो उसका क्रॉस ले लेंगे तो भी। तो सिंपल सी बात है, लेकिन हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या सीखे थे, जब भी या तो बराबर दिखाना हो या सबसेट, एक ही बात है क्या, इसमें कोई एलिमेंट मानना होता है और वही एलिमेंट उसमें दिखा देना होता है। तो बराबर में दोनों तरफ से दिखाना होता है, सबसेट में एक तरफ से दिखा दिए तो काम हो गया। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है ना कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस सी का। तो इसमें मान लेते हैं कुछ, माना x, y बिलोंग कर रहा है इस साइड, इस साइड में x, y क्यों माने, क्योंकि क्रॉस है, सिंपल सा सेट नहीं है, क्रॉस है, उसमें कॉमा करके एलिमेंट होगा। तो अगर ए क्रॉस सी में मान लिए तो अगर बी क्रॉस सी यहाँ ला के दिखा दिए तो प्रूफ हो जाएगा ये दोनों बराबर। तो वो इसका इस्तेमाल करके हो जाएगा। पहले एक काम करिए कि इसको ब्रेक कर दीजिए, जैसे सीखे हैं हम लोग। क्या सीखे हैं, कोई कॉमा अगर क्रॉस में बिलोंग कर रहा है तो अगली लाइन हमें क्या लिखनी है फ़ौरन, कि आगे वाला आगे वाले सेट में बिलोंग करेगा, तय बात है, एंड के साथ पीछे वाला पीछे वाले सेट में बिलोंग करेगा। अब आप देखिए ए और सी में बात हो गई, हमें बी और सी मिलाना है, तो इसका मतलब ए को बी कर लेना है ना, और बी होने को तैयार है, उसने दिया है, कह रहा है ए सबसेट है बी का, मतलब जो कोई एक्स अगर ए में है तो वो पक्का बी में होगा। यही तो बात होती है सबसेट का। तो अगर एक्स ए में पड़ा हुआ है तो ये एक्स बी में भी पड़ा होगा, क्योंकि सबसेट दिया हुआ है। तो आगे लिख लेंगे सिंस ए सबसेट है बी का, तो जहाँ ए है वहाँ बी लिखा जा सकता है। और आगे तो बस ये एक लाइन की बात थी। उसके बाद फिर आप सोचिए कि अब तो बी आ गया ना मार्केट में, तो इसका मतलब अब फिर इसको समेटिए, जैसे खोले थे अब समेटिए कि अगर कोई दो लोग अलग अलग एंड के साथ किसी दो सेट में हैं तो उनका कॉमा उनके क्रॉस में चला जाता है, तो इन दोनों का कॉमा सेटों के क्रॉस में चला जाएगा। तो बस यहाँ से मान के आए और यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब यहाँ आपने तीर उल्टी नहीं करनी, क्योंकि सिर्फ सबसेट दिखाना। सबसेट का मतलब यहाँ मान के अगर कोई एलिमेंट यहाँ है और वही एलिमेंट यहाँ है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, तो बस प्रूफ हो गया, इतना बहुत। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो एक और क्वेश्चन सिंपल सा कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं। सवाल ये है कि इफ़ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, 3, ए में 5, बी में 4 एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट निकालिए कहाँ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इस पूरे में कितना होगा वो निकालना है। तो फिर यहाँ वही रिवाइज करवाने के लिए सवाल लिए हैं कि जब भी आपको लगे कि इंटरसेक्शन बीच में लगा दिया तो उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटरसेक्शन कैसे ब्रेक करें, लेकिन अगर यहाँ क्रॉस होता ना तो इनटू में टूट जाता है क्रॉस, तो उसका यूज़ करिए। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई क्रॉस बीच में हो, इंटरसेक्शन बीच में हो, तो एक थ्योरम है इंटरसेक्शन बीच में चला जाता है, क्रॉस अंदर चला जाता है, क्रॉस बीच में आ जाता है ना। तो कैसे, ए इंटरसेक्शन के साथ इसको बी में ले लेंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो दोनों क्रॉस है ये बीच में आ जाएगा, और पीछे वाला बी इंटरसेक्शन के साथ ए में ले लेते हैं। ये अभी थ्योरम पढ़े थे ना, वही बार बार यूज़ हो सकती है। तो अब यहाँ लगा कि हाँ क्रॉस आ गया, तो क्रॉस आ गया तो ये इनटू में ब्रेक हो जाता है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अलग, इनटू या
डॉट नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अलग। ये क्यों फ़ायदा दे गया? क्योंकि अब फ़ायदा हो गया, क्योंकि ये सब दिया हुआ है, अभी तक न तोड़ पा रहे थे ना कुछ पता था। अब देखिए टूट गया और यहाँ तक पता भी है क्या ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, वो 3 है, तो यहाँ इसका 3 और बी इंटरसेक्शन ए मतलब वही ए इंटरसेक्शन बी, पलट के लिखा ही जा सकता है, तो ये वही है 3 ही, तो 3 3 9 वही जो n स्क्वायर आया था। तो इस तरह अगर सवाल मिले कि इसका पूछे और ये सब दे तो उसको पहले थ्योरम से करके फिर अलग अलग करके कर लीजिएगा। अब यही कुछ सवाल थे इंटरसेक्शन वो ए क्रॉस बी से रिलेटेड जितने प्रूव्ड बेस्ड क्वेश्चन थे। इसमें अगर आप कोई और आपको लगे कि सवाल नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा क्या बताना है आपको, या उसकी इमेज भेज दीजिएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिलेशन एंड फंक्शन का असली टॉपिक मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।